फिल्म के स्टार्ट में हम दो फाइटर जेट पायलट्स को प्लेन में देखते हैं और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और इनका जेट लाइटनिंग से टकरा जाता है। ये देखते हुए दोनों सोल्जर पैराशूट को पहनते हैं और नीचे कूद जाते हैं। अब वो दोनों एक आइलैंड पे आ गए थे। तभी उनको पता चलता है कि कुछ कबीले वालों ने उनको घेर लिया है। ये कबीले के लोग इनको अपने साथ ले जाते हैं। इस कबीले की दो लड़कियां आती हैं और दोनों सोल्जर्स को अपने साथ ले जाती हैं। ये दोनों लड़कियां इन दोनों सोल्जर्स को एक कार के अंदर ले आती हैं। वो दोनों लड़कियां इन सोल्जर्स को यहाँ छोड़कर चली जाती हैं। तभी एक सोल्जर के ऊपर एक बग आकर गिरता है। ये सोल्जर उस बग को मार देता है और तभी बहुत सारे बग्स इनकी तरफ आने लगे थे। ये दोनों सोल्जर्स इन बग्स को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको मारना इनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ये दोनों सोल्जर्स बाहर आ जाते हैं और पत्थरों से उस कार का मुंह बंद कर देते हैं, मगर वो बग्स होल से बाहर आ रहे थे। ये दोनों सोल्जर्स एक राड का इस्तेमाल करते हैं और एक चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। एक सोल्जर तो उस चट्टान पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है, मगर दूसरा सोल्जर नीचे ही गिर जाता है। वो सोल्जर नीचे गिरा था, उस पर बग्स अटैक करने ही वाले थे, तो तभी ऊपर वाला सोल्जर इसको ऊपर खींच लेता है। ये दोनों सोल्जर्स बच जाते हैं, लेकिन बग्स अब भी चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एक सोल्जर एक जगह पर लटक जाता है। एक सोल्जर जो कि रस्सी के ऊपर लटक रहा था, वो अपने दूसरे सोल्जर को भी बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बग्स अभी भी उनके पीछे थे। तभी एक सोल्जर नीचे गिर जाता है और सारे बग्स उसको मार देते हैं और तभी उस वक्त वहां पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर दूसरे सोल्जर को भी मार देता है। के बाद इस मूवी में हमें 70 ईयर के बाद का टाइम दिखाया जाता है। पर एक टीम दिखाई जाती है जो कि अपनी फिल्म को शूट करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। इस पूरी टीम ने यहाँ पर एक ब्लास्ट वाले सीन को शूट करना था और इस मूवी का जो डायरेक्टर था वो इस मूवी के तमाम सीन्स को असल के तौर पर दिखाना चाहता था। वो अब ब्लास्ट करने का प्लान बनाता है। पास वाली पहाड़ी पर एक ब्लास्ट करवाते हैं। ये ब्लास्ट का सीन देखकर डायरेक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा ही सीन चाहता था। लेकिन तभी काओ को ऐसा फील होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और जब वो उस माउंटेन को देखता है जिस पर इन्होंने ब्लास्ट किया था, वो माउंटेन पूरी तरह से गिर जाता है। ये देखकर सभी इतने लगते हैं और अपनी जान बचाने लगते हैं। कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है, सभी लोग सेफ होते हैं। इनकी टीम में से एक लड़का फ्रेश होने के लिए जाता है। तभी उस लड़के के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। वो लड़का अब मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था और वो लड़का अपने लोगों के पास आ रहा था। अब दूसरे लोग भी इस मॉन्स्टर को देखते हैं तो उनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। वो मॉन्स्टर वहाँ पर आकर बहुत सारे लोगों को मार देता है। वो मॉन्स्टर वहाँ पर मौजूद एक लड़की पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की अपने आप को उससे बचा लेती है। ये लड़की मूवी की हीरोइन है जिसका नाम क्यायो था। अभी उस लड़की का पाँव एक वायर के साथ फंस जाता है और इसी दौरान वो मॉन्स्टर उस लड़की के बहुत करीब आ रहा था। क्यायो वहाँ पर मौजूद अपने बॉस और एक लड़के से हेल्प मांगती है। वो दोनों बहुत ज्यादा सेल्फिश थे, वो वहाँ से भाग जाते हैं। अभी वहाँ पर क्यायो की फ्रेंड आ जाती है जो कि उसकी हेल्प कर रही थी। तभी वो मॉन्स्टर उस पर भी अटैक करने की कोशिश करता है और वहाँ पर आकर उन दोनों को बचा लेता है और वो मॉन्स्टर क्यायो की फ्रेंड को मार देता है। अब ये दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है और मॉन्स्टर भी वहां से चला जाता है। अब ये दोनों भी वहां से निकलकर उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर इस टीम के बाकी मेंबर भी मौजूद थे। सब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं और इनको आगे एक गार नजर आती है और ये वही केव थी जो कि मूवी के स्टार्ट में हमको दिखाई गई थी। इसी बीच वो मॉन्स्टर भी इनके पास से गुजरता है, पर वो मॉन्स्टर इनको नहीं देख पाता, वहां से चला जाता है और ये सब लोग गुफा के अंदर आगे बढ़ते हैं। एक लड़के के पाँव के नीचे एक बग आ जाता है। देखते ही वहां पर बहुत सारे बग्स आ जाते हैं और उस लड़के पर अटैक कर देते हैं। वो लड़का नीचे गिर जाता है। वो बग्स उसकी सारी स्किन खा जाते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, वहां से भागने लगते हैं। काओ वहां पर आग जलाता है और उन बग्स को पीछे करने की कोशिश करता है। अब सब लोग यहाँ से भाग रहे थे। वो बग्स इनको आगे से भी घेर लेते हैं। ये लोग यहाँ पर फंस गए थे और इसकी वजह से यहाँ पर मौजूद काफी लोगों की डेथ भी हो गई थी। अब बग्स आग से डर रहे थे, इसलिए काओ का दूसरा फ्रेंड भी आग जला लेता है। बग्स को आगे आने से रोक रहा था कि टीम का जो बॉस था वो बहुत ज्यादा सेल्फिश था। उसके सामने जो लड़का था वो उसको गिरा देता है, उसके ऊपर से गुजर कर दूसरी साइड पर आ जाता है। ये सभी लोग अपने अपने कपड़े जमा करते हैं और उस पर आग लगाते हैं। आग की वजह से बग्स के दरमियान
दरमियान में एक रास्ता बन जाता है, जिसकी वजह से सब लोग बाहर आ जाते हैं और एक ऐसी जगह पर मौजूद थे जहाँ पर चारों तरफ बड़े बड़े स्टोन लगे हुए थे। असल में ये वही जगह थी जहाँ पर कबीले वाले लोग रहा करते थे, तो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। यहाँ पर मॉन्स्टर एक सांप से लड़ रहा था। अब इनको पता चल चुका था कि यहाँ पर बड़े मॉन्स्टर के अलावा एक बड़ा स्नेक भी है। वो सब लोग प्लान करते हैं कि यहाँ से नाइट होने से पहले निकल जाएंगे। दूसरी तरफ अंकल जू और उसके साथ जो लोग थे वो कहीं पर फंस गए थे। इन लोगों की एक जगह पर नजर पड़ती है, यहाँ पर बहुत सारे अंडे मौजूद थे। अंकल जू उन अंडों को देखकर समझ गए थे कि यहाँ पर उनका रुकना ठीक नहीं है। भी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर कुछ देर के बाद ये लंपेन वाली जगह पर आ जाते हैं। भी ये सब लोग देखते हैं कि जो फिल्म का डायरेक्टर था वो अपने साथ एक अंडा भी ले आया था। अंकल जू उसको मना करते हैं और वो जानते थे कि उसकी ये मिस्टेक उनको बहुत बड़े खतरे में डाल सकती है। अगले दिन हम देखते हैं कि इनकी टीम का एक मेंबर फ्रेश होने के लिए बाहर जाता है। भी उसके सामने एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आ जाता है और वो एनाकोंडा स्नेक उसको एक पल में ही खा जाता है। इसको देखकर सभी लोग छुपने की कोशिश करते हैं। सभी लोग अपनी जान को बचा रहे थे और ये एनाकोंडा सब पर बुरी तरह से अटैक कर रहा था। इसी बीच वो क्वायो पर भी अटैक करने की कोशिश करता है। अगर काओ उसको बचा लेता है, भी वो एनाकोंडा उस फिल्म के डायरेक्टर को घेर लेता है। वो इस एनाकोंडा का अंडा साथ लाया था। एनाकोंडा उसके हाथ में अपना एग देखता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एनाकोंडा एक ही पल में उस डायरेक्टर को खा जाता है। काओ बैक साइड से आता है और एनाकोंडा पर अटैक कर देता है। एनाकोंडा को गुस्सा आ जाता है और वो भी काओ पर अटैक करता है। अभी काओ का एक फ्रेंड एक नोकीली चीज से उस एनाकोंडा पर अटैक करता है। भी एनाकोंडा एक लड़की पर अटैक करने की कोशिश करता है। भी एनाकोंडा उस लड़की को दूर फेंक देता है और एक नोकीली चीज उस लड़की के आर पार हो जाती है। देखकर काओ एनाकोंडा पर एक्सप्लोजन फेंकता है, की वजह से एनाकोंडा कुछ देर के लिए जख्मी हो जाता है। चीज का फायदा उठाकर सभी लोग अपनी चीजें उठाकर वहां से भाग जाते हैं। इनका बॉस जो कि अपनी जान बचाकर भाग गया था वो भी वहां पर पहुंच जाता है। यहाँ पर मॉन्स्टर और एनाकोंडा की लड़ते हुए तस्वीर बनी हुई थी। इसी तरफ हम देखते हैं कि क्वायो और अंकल जू भाग रहे थे, के पीछे एनाकोंडा अभी भी लगा हुआ था। तभी वहाँ पर बड़ा मॉन्स्टर भी आ जाता है। भी वहाँ पर एनाकोंडा और मॉन्स्टर के दरमियान फाइट होती है। अगर वो मॉन्स्टर एनाकोंडा से बहुत ज्यादा ताकतवर था। एनाकोंडा की गर्दन को अपने मुंह के अंदर दबोच लेता है और उसको मार डालता है। वो इंजर्ड लड़की जो कि क्वायो के साथ थी वो उसको कहती है कि मैं अब नहीं बच पाऊंगी। उन सबको यहाँ से भागने का कहती है और खुद को मॉन्स्टर के सामने सेक्रीफाइस कर देती है। जब ये तीनों आगे बढ़ रहे थे तो चल चल कर अंकल जू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर काओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उनकी बॉडी को एक जगह पर दफना देता है। तो इसके बाद काओ एक्सप्लोसिव बनाना शुरू कर देता है। वो समझता है कि गांव वाले लोग इनको ब्लूबेरी खिलाते थे और इससे वो एनाकोंडा और मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करते थे। इसकी वजह से उन दोनों में फाइट होती थी। काओ क्याओ को छोड़कर बेरीज ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। तभी बॉस और उसके साथ एक जो लड़का था वो वहाँ पर आ जाते हैं। क्याओ को बेहोश कर देते हैं। अगली सुबह उन्होंने बहुत सारे लोगों को बांधा हुआ था। तभी उनका बॉस फील करता है कि इनके आसपास कोई चीज है और तभी अचानक से काओ अपने बॉस पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर मौजूद सब लोगों को उससे फ्री करवा लेता है। तभी उसका बॉस उठकर काओ पर गन पॉइंट कर देता है। वो बहुत ही आसानी से अपने बॉस से गन छीन लेता है और वो अपने बॉस को नहीं मारता। इसके बाद बॉस एक हॉर्न को लेकर उसको बार बार बजा रहा था। वो मॉन्स्टर को यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट कर रहा था, मगर अब जैसे ही मॉन्स्टर वहाँ पर आता है तो सबसे पहले इसी बॉस को खा जाता है। बाकी लोग समंदर के किनारे पर पहुँच गए थे और वहाँ पर एक बोट फंसी हुई थी। काओ तभी अपनी फ्रेंड को कहता है कि तुमको भी इनके साथ जाना होगा। वो खुद यहाँ पर रुकेगा उस मॉन्स्टर निगलिनिया को मारने के लिए। वो खुद यहाँ पर रहकर एक्सप्लोजन करना होगा कि एनाकोंडा यहाँ पर आकर उस मॉन्स्टर को रोक सके। और तभी वो अकेला ही ट्रैप सेट करने के लिए वहाँ से चला जाता है। अगर तभी वो बड़ा मॉन्स्टर इनकी तरफ आने लगता है। क्वायो उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, पर वो मॉन्स्टर इस पर अटैक करने वाला था। गन से मॉन्स्टर को शूट करने की कोशिश भी करती है, अगर वो मॉन्स्टर उसको मारने ही वाला था। तभी उसका फ्रेंड उसको बचा लेता है और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। तभी बेरीज एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो जाते हैं। बेरीज की स्मेल की वजह से वहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स आने लगते हैं। तभी बहुत सारे स्नेक्स आकर मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस मॉन्स्टर को बुरी तरह इंजर्ड कर देते हैं और उसको मार देते हैं। तभी
तभी वहाँ पर कौ भी आ जाता है। तभी सब लोग बोट में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।